हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक अच्छी खासी वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिली। एंड दूसरी बात ये है कि हमें जो फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट देखने को मिला, बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। जितने लॉसेस थे, बहुत दिन से बहुत ज़्यादा लॉसेस हम देख रहे थे, कंटिन्यूसली निफ्टी में गिरावट देख रहे थे। तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छी हमें बुल साइड की मोमेंटम देखने को मिली। उसके पीछे का मेजर फैक्टर था कि फैक्टर कर रहा था मार्केट महाराष्ट्र के इलेक्शन के, बीजेपी के जीत को। एंड इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीजेपी ने लीड किया है एंड जीता है इलेक्शन महाराष्ट्र में। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव खबर है। और निफ्टी के लिए ये मंडे को भी एक फॉलो अप बाइंग हम देख सकते हैं। अब फॉलो अप बाइंग हो सकती है फ्लैट ओपन हो के मार्केट ऊपर की तरफ जाए, या तो एक गैप अप ओपनिंग भी हम देख सकते हैं। तो क्या करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मंडे के दिन, वो लेकर हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले सेंसेक्स में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया था एंड आई होप आप लोगों ने मेरे जो एक्सपायरी कॉल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, उसका आपने पूरा पूरा बेनिफिट उठाया होगा। मैं बहुत कम ट्रेड्स शेयर करती हूँ, यूजुअली मैं नहीं करती हूँ जब मुझे लगता है कि मोमेंटम नहीं है। पर जब मुझे कन्विक्शन रहता है तब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ज़रूर से ट्रेड शेयर करती हूँ। जैसे कि फ्राइडे के दिन मैंने किया था सेंसेक्स का 79,000 का कॉल कैन बी बॉट नियर 90 टू 95, टारगेट 200 तक का था। एंड अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखोगे जो एक्सपायरी में मूवमेंट आया 200, तो इसने पार किया ही किया। 230-40 तक भी गया था। तो हमारी जो बाइंग थी वो 90 टू 95 के बीच में थी। 60 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था, एक छोटा सा 30 रुपीज़ का। एंड हमारा टारगेट बहुत ही बड़ा था, मतलब 100% से भी ऊपर के रिटर्न्स लोगों के बने होंगे। तो किसने किसने ये वाला ट्रेड लिया था मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। हालांकि इंस्टाग्राम में मुझे कुछ डीएम्स आए थे जिन्होंने एक्सपायरी की ट्रेड ली थी, तो उनको तो अच्छा खासा बम्पर प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरीके से आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लाइव अपडेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मार्केट के बीच में। अब जैसे कल गैप अप होता है, तो अभी गैप अप कहाँ होगा वी डोंट नो। तो हम एनालाइज ज़रूर करेंगे। पर इन केस अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो लाइव मार्केट के वक्त में मैं आप लोग को ज़्यादा बेटर लेवल्स दे पाती हूँ टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि अगर कुछ ऐसा मुझे अपडेट लगे कि देना इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको टेलीग्राम पर रियल टाइम शेयर कर दूंगी। तो ज़रूर से ज्वाइन करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है ये, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। निफ्टी की अगर आप चार्ट, वीकली चार्ट को देखोगे ना, तो सबसे एक अच्छी जो राहत वाली चीज़ ये हुई है कि भाई इसने एटलीस्ट 50 मूविंग एवरेज पे, 50 ईएमए के सपोर्ट पर अच्छे से सपोर्ट लेकर ये बाउंस किया है। ठीक है, अब जो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वो 24,500 टू 600 के बीच में है। ठीक है, तो 24,500 600 का जो लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। अब कल अगर मान लो गैप अप हो जाता है, तो कहाँ पर गैप अप होने पे हमें ट्रेड अवॉइड करना है और कहाँ पर गैप अप होने के बाद भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आई नो कि कई सारे लोग होंगे मेरे मना करने के बावजूद भी ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करते होंगे। और मैंने कई बार बोला है कि भाई अगर आप एज एन ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड को बिल्कुल ही अवॉइड करिए। क्योंकि ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन सेलर के लिए एक अच्छा डील है, बट ऑप्शन बायर के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉसेस ही होंगे। पर फिर भी कई सारे लोग होंगे जिन्होंने कॉल बाई करके वो गए होंगे। तो अगर कल गैप अप होता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि मार्केट खुलते ही आपको जो प्रॉफिट बन रहा है प्रॉफिट लेकर निकल जाएगा, लालच में मत फंसिएगा। एंड जिन्होंने भी ओवरनाइट कैरी किया है, कल का अगर आप प्रॉफिट देख के ये सोचोगे कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, ओवरनाइट कैरी करो और प्रॉफिट कमाओ, तो ये बिल्कुल गलत धारणा होगी आपकी। अगर कल के दिन प्रॉफिट बनता है तो निकल जाइएगा, लेकिन आगे से कैरी फॉरवर्ड चीज़ें को अवॉइड करेगा। क्योंकि आउट ऑफ 100 कैरी फॉरवर्ड हार्डली 2 या 3 टाइम ही होगा जब आपको अच्छा पैसा बनेगा। बाकी का 90 टू 98% ऑफ द टाइम आपको लॉसेज होंगे। तो वो चीज़ अवॉइड करिएगा, जो चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम है वो चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन बाइंग, वो उसकी भी प्रोबेबिलिटी वैसे कम ही होती है। पर फिर भी जिनके पास कम कैपिटल है तो वो ऑप्शन बाइंग की तरफ ही जाते हैं, जिस वजह से मैं आप लोगों को लेवल्स शेयर करती हूँ, ताकि आप लेवल्स को ध्यान रखते हुए ट्रेड करें, छोटे प्रॉफिट्स के साथ निकलना सीखें अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। अब निफ्टी में
यहाँ पर मान लीजिए हमारी जो क्लोजिंग कहाँ हुई है 23,907 के आसपास में। अगर तो गैप अप ओपनिंग होती है नियर 24,300, ठीक है, 24,300 के आसपास में अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि 24,500 तक के टारगेट के लिए आप लॉन्ग साइड में बैठ सकते हो। ठीक है, तो एनी गैप अप नियर 24,300 एंड बिलो इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। पर अगर गैप अप ही होता है 24,500 600 के आसपास में मान लीजिए, तब बाइंग की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि तब वहां से वापस से करेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखोगे ना तो ट्रेंड पूरी तरह तरीके से पॉजिटिव नहीं है, अभी भी हम एक नेगेटिव ट्रेंड में ही चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अभी का भी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये लोअर हाइज लोअर लोज ही बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर गैप अप होता है, भाई देखो अगर ये एक इमीडिएट इसका कल जो फ्राइडे का जो हाई है वो एक इमीडिएट स्विंग हाई क्रिएट हुआ है, अगर इसके ऊपर ये कहीं भी गैप अप ओपन हो पर एटलीस्ट 24,300 के नीचे ओपन हो तो भी आपके पास ऊपर का स्कोप बचता है कुछ ट्रेड करने का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 24,400 से लेके 600 एक वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसीलिए अगर 24,300 के नीचे कहीं पर भी गैप अप खुले तो आपके पास एटलीस्ट 400 से 600 मतलब 100 से 300 पॉइंट तक का एक्सपोजर है ऊपर के साइड पर मार्केट अगर ओपन ही हो रहा है 24,400 500 या 600 पे, तो ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहाँ पर आपके पास कुछ खास बचेगा नहीं। जो ओवरनाइट किया है जिन्होंने उनको तो बुक ही कर लेना चाहिए, पर अगर इस आसपास में कहीं अगर होता है ओपन तो इनिशियली एकदम जंप नहीं करना है आपको ट्रेड करने के लिए, आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में जाना है। कम से कम 10 बजे तक एक मार्केट को दिशा दिखाने दीजिए कि वो जाना किस तरीके से चाह रहा है, किस तरफ जाना चाह रहा है। 10 सवा 10 बजे तक एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। अगर वो हायर लेवल पर गैप अप होने के बाद हायर लेवल पर सस्टेन कर रहा है तब तो फिर चांसेस हैं कि वो एक रेंज बना के ब्रेकआउट देगा। पर मान लीजिए गैप अप होने के बाद नीचे की तरफ लुढ़क गया तो क्या कर लोगे, इसीलिए कम से कम 10 सवा 10 तक वेट करेगा इनकेस अगर गैप अप होता है तो। ठीक है, और फिर क्या लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। तो अगर जैसे कि मैंने बोला अगर 24,250 के नीचे 300 के नीचे कहीं भी गैप अप ओपन हो रहा है तो वो पॉजिटिव ही है, मार्केट के पास और अपॉर्चुनिटी रहेगी ऊपर की तरफ जाने के लिए। बेस्ट बाय ऑन डिप लेवल, क्योंकि देखिए हमारी क्लोजिंग भले ही 23,870 900 के आसपास में हुई है पर चांसेस तो यही लग रहे हैं कि वो 24,000 के ऊपर ही खुलेगा। ठीक है, इतना तो चांसेस लग रहा है, तो 24,000 के ऊपर कहीं पर भी खुले अगर थोड़ा भी डिप लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि 23,990 से लेके 23,950 ये एक मेजर सपोर्ट होने वाला है निफ्टी के लिए। ठीक है, मतलब 24,000 मान लो, 23,950 से 24,000 एक मेजर सपोर्ट होने वाला है। तो अगर 24,000 के ऊपर खुल रहा है मार्केट तो अगर नीचे आता है और 24,000 पे सपोर्ट लेता है तो आप वापस से बाइंग की तरफ ही प्लान कर सकते हो, बाय ऑन डिप की तरह। और आपके जो टारगेट्स रहेंगे यहाँ पर 24,250 300 350 ऐसा करते करते 500 550 तक के टारगेट्स रह सकते हैं। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है तब तो 24,000 के ऊपर ही कोई लॉन्ग साइड का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं यहाँ पे सब लिख दे रही हूँ कि इन केस अगर फ्लैट ओपन हो गया देन लॉन्ग अबव 24,000, गैप अप अबव 24,000 टिल 24,250, मतलब 24,000 के ऊपर अगर गैप अप हो रहा है लेकिन 24,250 के आसपास या उसके नीचे हो रहा है देन गो फॉर लॉन्ग। ठीक है, तब आप लॉन्ग साइड में ही बने रह सकते हो क्योंकि ऊपर के तरफ आपके पास है, मतलब रेंज है ऊपर जाने के लिए। बट इफ द गैप अप इज अराउंड 24,400 एंड 500 तब आपको फ्रेश लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। इफ गैप अप अराउंड 24,400 to 500 देन अवॉइड लॉन्ग, वेट टिल 10। ठीक है, कम से कम आपको 10 बजे तक वेट करना पड़ेगा एंड वेट फॉर माय टेलीग्राम अपडेट्स। ठीक है, गैप अप का जब सीन होता है ना तब बहुत डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हो जाता है कि क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कहाँ खुलेगा, आप कहीं भी खुल सकता है। तो हर सिनारियो को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। फ्लैट ओपन हो रहा है तो बेस्ट रहेगा कि 24,000 के ऊपर आप लॉन्ग साइड में बन जाए, आराम से आपको 24,250 के लेवल्स मिलेंगे।
उसके बाद क्या रेंज बना रहा है, गैप अप ओपन होने के बाद कहाँ पर ये रेंज बना रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको जो ध्यान देना है वो यही देना है कि 24,000 से 24,250 के बीच में कहीं पर भी गैप अप ओपन हो, आप लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो। 15 मिनट रुक जाइएगा, फिर लॉन्ग साइड में आप बने रह सकते हो, अगर वो वापस से 24,000 के नीचे नहीं आ जाता है तो। अगर 24,000 400 500 के आसपास में खुल रहा है तब लॉन्ग नहीं करना है, अवॉइड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट कर लेना है, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है। 10 बजे तक वेट करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। फ्लैट ओपन हो रहा है 24,000 के ऊपर, आप लॉन्ग कर सकते हो, एंड 23,850 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर 23,850 ब्रेक हो गया तो आप शॉर्ट कर सकते हो। वहीं अगर गैप अप ओपन होता है ना, तब तो 23,990 के नीचे से ही आप शॉर्ट कर पाओगे। ठीक है, अगर क्योंकि अगर 24,000 के ऊपर ओपन हो गया है तब तो 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया ना, तो 23,990 एक 10 पॉइंट का बफर रखे, वो अगर ब्रेक कर देता है 23,990, उसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। नहीं तो एक सबसे सिंपल ट्रिक है, वो आप 15 मिनट के चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज लगा देना, कहीं पर भी गैप अप ओपन हो। 15 मिनट्स के चार्ट पे आप 20 मूविंग एवरेज लगा देना, 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करने पे आप शॉर्ट करना। ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी के लिए जो मेरी सजेशन है वो रहेगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो 51,135 पे हुई है, और 20 EMA का रेजिस्टेंस है 51,160 पे। ठीक है, तो हम एकदम एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुए हैं। अब अगर तो ये 51,200 के ऊपर ओपन होता है तब तो ये पॉजिटिव है, और बहुत हाई चांसेस है कि 51,200 के ऊपर अगर ये ओपन होगा तो ये आराम से आपका 51,330 एंड देन उसके बाद आपको 51,900 के टारगेट्स दिखा सकता है इंट्राडे में। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर ये 51,200 के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है कल के लिए। ओके, डाउन साइड पे अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये फ्लैट भी ओपन होता है तो भी आप 200 के ऊपर लॉन्ग साइड जा सकते हो, और अगर 200 के ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है तो भी आपका 330 51,500 51,900 के टारगेट जो है आप देख पाओगे। ठीक है, तो ये लेवल्स रहेंगे जिस पे आपको फोकस करना है कल के दिन। ये सारे लेवल्स को मैं मार्क कर दे रही हूँ, 51,500 एंड देन 51,900। ठीक है, तो डाउन साइड पे शॉर्ट किधर कब करना है, 51,050 के ब्रेकडाउन पर। 51,050 अगर ब्रेकडाउन कर देता है तब आप यहाँ पे शॉर्ट में बने रह सकते हो 50,900 के टारगेट के लिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके की फ्राइडे के दिन हमें बाइंग देखने को मिली है, एक फॉलो अप बाइंग मंडे के दिन भी हमें देखने को मिलेगा, तो कल का इनिशियली पॉजिटिव हो सकता है, सेकेंड हाफ में हो सकता है रेंज बाउंड हो जाए, या रेंज बाउंड होके अगर ब्रेकआउट दे तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर गिरता है तो मैं आपको अकॉर्डिंगली अपडेट कर दूंगी। देखिए, भविष्यवाणी करने तो बैठे नहीं है, वी कैन एनालाइज थिंग्स, राइट। तो जिस तरीके का अभी मूड माहौल है मार्केट का, आफ्टर सो मच ऑफ पेन थोड़ा बाउंस हो रहा है, बट इट इज स्टिल अ सेल ऑन राइज, इट इज नॉट पॉजिटिव, पूरी तरीके से बदल नहीं गया है मार्केट, सेल ऑन राइज है। जब तक बैंक निफ्टी, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जब तक बैंक निफ्टी अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता है, विच इज जब तक बैंक निफ्टी 52,200 को ब्रेक नहीं करता है, हम अभी भी सेल ऑन राइज में ही है बैंक निफ्टी के लिए। सेम विथ निफ्टी, निफ्टी जब तक 24,600 को ब्रेक नहीं करता है डेली चार्ट पर, डेली क्लोजिंग पर, तब तक सेल ऑन राइज है। लेकिन 24,600 अगर ब्रेक कर गया तब यहाँ से आपको वापस से हम हाई, जो हमने हाई बनाया था उसकी तरफ टच करता हुआ दिखेंगे। तो 24,600 के नीचे जब तक है इट इज अ सेल ऑन राइज, बट कल के दिन एक थोड़ा पॉजिटिव डे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिन्होंने भी डिप पर बाइंग की थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी को 23,300 पर आएगा तो बाइंग कर लेना, और आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, कहीं ना कहीं उसी लेवल्स के आसपास से निफ्टी में वापस से रिकवरी आई है। अगर आप देखोगे इमीडिएट स्विंग लो हमारा कहाँ बना है, 23,260 पर, और मैंने आपको 23,300 के लेवल्स एवरी डे बताए हैं, एवरी डे, मतलब जब से मार्केट ऊपर से गिरते आ रहा है तब से मैं आपको यही लेवल्स बता रही थी कि 23,200 300 के लेवल्स आएंगे, बाइंग कर लेना। तो जिन्होंने भी यहाँ पर निफ्टी 20 बाई की होगी, जिन्होंने भी यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट किए होंगे, उनको जो अब आने वाले 1-2 दिनों में अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहे होंगे।
ठीक है। बाकी आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। बाकी जो भी लेवल्स में के जो प्रॉपर अपडेट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही शेयर कर पाऊंगी। तो 51,200 के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, 51,050 के नीचे ही नेगेटिव रहेगा। इन केस ऑफ अ बिग गैप अप इन बैंक निफ्टी ऑल्सो यू शुड वेट, 10 बजे तक वेट करिएगा, फिर देखिएगा कि किस तरफ जा रहा है। मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगी। और 20 मूविंग एवरेज लगा के रखिएगा मंडे के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 20 मूविंग एवरेज अगर नीचे की तरफ तोड़ देगा, 20 मूविंग एवरेज के नीचे निकलेगा बैंक निफ्टी या निफ्टी, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तभी सेल करना है, अदरवाइज नहीं करना है सेलिंग मंडे के दिन। ओके, एज इन की शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।